मैटलैब के बारे में बात करेंगे आज। मैटलैब का ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे, कुछ बेसिक आइडियाज और इसके एडवांटेजेस और जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं दूसरे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में, वो देखेंगे आज। मैटलैब बेसिकली है क्या, काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। और मैटलैब क्योंकि काफ़ी लोग ट्राई नहीं करते हैं या कोशिश नहीं करते हैं, उसका कारण ये है कि ये प्रिजम्पशन है कि ये एक साइंटिफिक या मैथमेटिकल या रिसर्चर के लिए स्पेसिफिकली है, लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है काफ़ी अपार है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं इसे। तो मैटलैब आया कहाँ से? मैट्रिक्स लेबोरेटरी इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है टेक्निकल कंप्यूटिंग के लिए। इसमें कंप्यूटेशन, विजुअलाइजेशन और प्रोग्रामिंग, ये सारी की सारी आप इजी टू यूज या फ्रेंडली एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं आप? जैसे मैंने बताया, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशन, एल्गोरिथम डेवलपमेंट कर सकते हैं, एल्गोरिथम प्रूविंग कर सकते हैं, मॉडलिंग, सिमुलेशन, प्रोटोटाइपिंग, डेटा एनालिसिस और एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन जैसे बताया, आप प्लॉटिंग वगैरह, ग्राफ वगैरह देख सकते हैं। ग्राफिक्स है आपके पास, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग। इसके अलावा आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं विद प्रॉपर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू। तो ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है विजन प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप बहुत तेज, बहुत फास्ट प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसे लर्न कर सकते हैं, और बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है इसका। खास तौर पे हेल्प इसकी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छी लाइब्रेरी है इमेज प्रोसेसिंग फंक्शन के लिए, डिस्प्ले कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं इसकी। इसके अलावा टीचिंग और रिसर्च, आप यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो आप देखेंगे मैटलैब का काफ़ी उपयोग है वहाँ पे। और कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और वो है कि थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर है, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, इसलिए थोड़ा सा स्लो है। वेब पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग है और हैवी है, इसलिए वेब पे थोड़ा मुश्किल है अभी, बट होपफुली आगे कोशिश की जा रही है इसकी। और लार्ज स्केल सिस्टम डेवलपमेंट के लिए नहीं इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप देखिएगा, कभी भी मैटलैब के जो एप्लीकेशन है उसको हम रियल टाइम सिस्टम्स के लिए नहीं यूज़ करते, लेकिन आगे इस पर कार्य जारी है। मैटलैब के पास क्या है? मैटलैब के पास एक मैटलैब लैंग्वेज है, मैटलैब का वर्किंग एनवायरनमेंट है, ग्राफिक्स है, फंक्शन लाइब्रेरी है, और मैटलैब का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, API। तो लैंग्वेज जैसे कि आपको मैट्रिक्स एरे लैंग्वेज की तरह कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर, इनपुट आउटपुट, ऊप्स फीचर, ये सब इसमें है। वर्किंग एनवायरनमेंट में आपके पास एक बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस है, टूल्स है, सारी फैसिलिटीज है, फंक्शनैलिटीज है। आप वो भी टूल्स आपके पास है जिससे आप डेवलप कर सकते हैं, मैनेज, डिबग और प्रोफाइल बना सकते हैं। इसी तरीके से ग्राफिक्स के लिए आप 3D ग्राफिक्स है, 2D ग्राफिक है, डेटा विजुअलाइजेशन है, इमेज प्रोसेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एनिमेशन और प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स भी है आपके पास। इसके अलावा आपके जो फंक्शन लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे फंक्शन है। कुछ अगर नाम दूं मैं तो जैसे सम है, साइन, कोसाइन, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, सोफिस्टिकेटेड फंक्शंस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स इन्वर्जन, बेसल फंक्शन, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीजें आपके पास आपके एक सिस्टम पे अवेलेबल है। और फाइनली आपके पास API है, यानी कि आप एक लाइब्रेरी ऐसी है जिसमें आप अपने प्रोग्राम, चाहे C चाहे फोर्ट्रान, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप लिखिए, और यहाँ आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो मैटलैब का कंप्यूटेशनल इंजन है, उसको आप कॉल करिए और फिर मैट फाइल्स के थ्रू आप इसको इंटरफेस कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मैटलैब में जानने की, ये मैं शायद 4 या 5 बार आपको बताऊंगा पूरे इसमें, और जो ट्यूटोरियल्स हैं मैटलैब के मेरे, उसमें भी ये मैंने कई बार बताया है कि मैटलैब में हर चीज जो है वो मैट्रिक्स है। एवरीथिंग इज मैट्रिक्स। एक नंबर भी होगा ना इसमें, तो वो नंबर भी आपका 1 बाय 1 मैट्रिक्स होगा। तो मैटलैब इज अ इंटरप्रेट लैंग्वेज, ये इंटरप्रेटर होती है, इसमें कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती, लाइन बाय लाइन होती है ये। और इसमें डिक्लेरेशन नहीं चाहिए वेरिएबल का, और कोई डायमेंशन स्टेटमेंट नहीं है, कोई पैकेजिंग नहीं है, कोई स्टोरेज एलोकेशन नहीं है, कोई पॉइंटर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैकग्राउंड में सब चीजें तैयार हैं, आपको बस अपने कमांड्स लिखने और अपना काम करना है। तो बाकी जैसे कहते हैं ना कि जो बाहरी चीज है उससे आपको वास्ता नहीं है, आप अपना बस जो काम करना है उसको आप एकदम शुरुआत कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम जो है स्टेप बाय स्टेप रन करा सकते हैं। आपको वेरिएबल्स का एक्सेस है, फंक्शंस का एक्सेस है, कोई चीज छुपी नहीं है एक्चुअली। जैसे एक छोटा सा अगर प्रोग्राम देखा जाए पास्कल ट्रायंगल का, तो बस आपको 2 लाइन लिखनी पड़ती है। ये लाइन तो वैसे भी
ये असाइनमेंट है या एंड है, एक लाइन 2 लाइन से आप एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं। और देखिए आप 2 लाइन 3 लाइन से फंक्शन से आप पूरा का पूरा जो है प्लॉटिंग कर सकते हैं। ये साइन वेव प्लॉटिंग है। तो एवरीथिंग इज मैटलैब में मैट्रिक्स है। आप देखिए कि जैसे आप ये करेंगे तो 1/200 मैट्रिक्स बन जाएगी, ये करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी। और जैसे मैट्रिक्स डेटा जो है आपके मैट्रिक्स में रो और कॉलम फॉर्म में होता है। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको रो और कॉलम के ही सापेक्ष में चीजें मिलेंगी। रो और कॉलम में यहाँ 1 से शुरू होता है और डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा आप रख सकते हैं। एक नंबर जैसे मैंने बताया 1/1 मैट्रिक्स है और मैटर में वेरिएबल को आपको टाइप देना नहीं पड़ता, लेकिन आपको डिक्लेयर भी नहीं करना पड़ता, बस आप लिख दीजिए और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और एनी मैट्रिक्स कैन बी असाइन टू एनी वेरिएबल। आप कोई भी मैट्रिक्स किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। मैट्रिक्स किस तरीके से बनाते हैं, देखिए ये तरीका हुआ। अगर आपको रो मेजर या कॉलम मेजर करना है तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। और कॉलम लगा के आप करेंगे तो फर्स्ट रो ये हो जाएगी, सेकंड रो ये हो जाएगी। एक मैट्रिक्स के अंदर और भी मैट्रिक्स जा सकते हैं। देखिए आप, ये पहली है, जैसे ए है ना, ये पहली है, ये दूसरी है। और आप ऑपरेशन कर सकते हैं पूरे मैट्रिक्स पे। ये एक मैट्रिक्स इसमें +1 करेंगे, देखिए पूरा प्लस हो गया। 2 मैट्रिक्स को ऐड करके बी को असाइन करेंगे तो पूरा ये दोनों ऐड होके, मतलब नंबर बाय नंबर ऐड होके आपका ये आ जाता है। सम कुछ ऑपरेटर्स है, जरा देखिएगा इसको। जैसे आपका जैसे a × a करते हैं तो डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई कर देगा। a.*a करेंगे तो आपको हर जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये भी खास ध्यान रखिएगा। हर एक कैरेक्टर की बहुत वैल्यू है, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रोग्रामिंग मैटलैब बनाई गई है। हर एक उसका उपयोग किया गया है कैरेक्टर का। इसी तरीके से अगर आप सबसेट निकालना चाहते हैं तो आपके पास देखिए ये तरीका है, आप पूरा का पूरा सबसेट निकाल सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, अगर ट्यूटोरियल्स आप मेरे देखेंगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा। अब ये इंट्रोडक्शन है केवल। इसी तरीके से आप लूपिंग चला सकते हैं। लूप्स है आपके पास मैटलैब में। देखिए ये फॉर का लूप है, आप सब एडिशन वाला ये लूप है एक, b = b + i, b में 0 है। हर बार देखिए अब जब टोटल ऐड कर देंगे 3 + 9 + 17 तो आपके पास 29 आ जाएगा। फॉर लूप का उपयोग कर सकते हैं आप। एक टिपिकल फॉर लूप इस तरीके से दिखता है। और बस ये कहना चाहेंगे कि लूप्स को थोड़ा अवॉइड ही करिए। अब बात आती है कि मैटलैब और इमेज प्रोसेसिंग। तो इमेज प्रोसेसिंग में मैटलैब कैसे? इमेज जो है वो मैट्रिक्स होती है, क्योंकि इमेज इज अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल वैल्यूज और डिजिटल नंबर्स। जब आपके पास एक डिजिटल नंबर्स का एक मैट्रिक्स आ गया तो आप तो उसको डायरेक्टली मैटलैब, क्योंकि मैटलैब में तो हर चीज मैट्रिक्स ही होती है, तो इसीलिए इमेज प्रोसेसिंग के लोग इतना ज्यादा मैटलैब पे ध्यान देते हैं, इतना मैटलैब की बात करते हैं। आप आराम से एक पूरी की पूरी इमेज लोड कर सकते हैं। देखिए केवल एक छोटे से कमांड से आप पूरे जो इमेज है उसका एक बैंड बता सकते हैं। आप पर्टिकुलर बैंड को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए जैसे ये आपके पास रेड बैंड आ गया, ये ग्रीन बैंड आ गया, ये ब्लू प्लेन आ गया, बैंड आ गया। प्लॉटिंग कर सकते हैं। आपके पास प्लॉट है, एक्स लेबल, वाई लेबल, आप स्टार्टिंग एंड वैल्यू कितना डिफरेंस होगा, क्या प्लॉट करना है, सब प्लॉटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। जैसे अगर आपके पास आप x है 0 से 10 तक वेरी करेगा, y है 0 से 10 तक वेरी करेगा और z है आपका x × y, तो आप एक 3D प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर 3D प्लॉटिंग है x, y, z की। आपके पास कन्वोल्यूशन है, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कन्वोल्यूशन ऑफ x × h, देखिए कन्वोल्यूशन का रिजल्ट यहाँ पर। आपके पास एक y लेबल है, x लेबल है, और मतलब मूवीज और 3D ऑब्जेक्ट्स भी हैंडल कर सकता है। डॉट 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 यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बताने योग्य है। तो ये माइटी टूल है आप मैट्रिक्स की मैनिपुलेशन के लिए। इमेज मैट्रिक्स की तरह हैंडल कर सकते हैं आप। काफ़ी ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है ये। और इसमें आप सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप बना सकते हैं, क्योंकि रिसर्च तो बेसिकली आप प्रोटोटाइप बनाएंगे, रिसर्च तो फिर प्रोडक्शन में जाएगा वो। इसीलिए ये मैटलैब इम्पॉर्टेंट है और मैटलैब रिसर्च के लिए बहुत यूज होता है। इसमें क्या है कि आप जो इसमें प्रोटोटाइप बनाते हैं वो आप अगर एक्चुअल इसका सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं C++, बाकी लैंग्वेजेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेवलपमेंट, जो एल्गोरिथम डेवलपमेंट है, बहुत कम टाइम में यहाँ पर हो जाता है और एल्गोरिथम प्रूविंग हो जाती है आपकी।
बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। ये पीपीटी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है डॉक्टर रॉल्फ लेकेम्पर की, तो धन्यवाद, शुक्रिया।